पवित्रा, आओ खेलो हमारे साथ। नहीं, हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। पर क्यों? हम गुस्सा है आपसे बस। अरे ऐसे कैसे? हमने तो केवल वो कमरा छोड़ा है, ये घर थोड़ी ना छोड़ा है। और तुम तो हमेशा मेरी बहन रहोगी ना। अंजिमा, मैंने कुछ नहीं किया। हम जानते हैं सुना, आपने कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब, गौरी तो सेफ है, बट आई एम सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके। बॉडी में ना बच्चे को बचा सके। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, आई एम सो सॉरी। युग, संभालो अपने आप को। युग, संभालो अपने आप को। क्या योजना बनाई है देवरी? क्या योजना बनाई है? अब नैना को गौरी के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। युग, अपने बच्चे को खोने के दर्द से गुजर चुके हैं हम।
हम समझ सकते हैं आपका दर्द। माफ करना, मेरी किस्मत में नहीं है शायद। अंकल, मैं भी तो अपनी बेटी मानती हुई हुक्म का। गौरी को होश आ गया है। अब आप लोग दो दो करके उससे मिल सकते हैं। जी। दूर रहो काली, पास मत आओ। सारी गलती तुम्हारी है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। खरी रिलैक्स, इसमें कली की गलती है। सारी गलती इसी की है युग। हमसे नैना को छीनकर खुद तो मां बनने चली थी और उसकी परवरिश ठीक से नहीं कर पाई। आपको पता है युग, नैना को पता था कि वो टॉय कार हमारी तरफ आ रही है, हमारी तरफ बढ़ रही है। वो कंट्रोल कर सकती थी पर उसने नहीं किया। रिमोट कंट्रोल था उसके हाथ में। अगर कंट्रोल कर लेती तो आज हमारा बच्चा। गौरी, नैना की तरफ से हम माफी मांगते, पर गौरी हमारा यकीन करो, नैना ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तो बस एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट कहकर कवर अप करने की कोशिश मत करो काली। सारी गलती तुम्हारी है। नैना 7 साल की, कौन सी 7 साल की बच्ची इस तरह से गुस्सा करती है बताओ? तुमने सही से परवरिश नहीं दी। हमने तुम्हें अपनी नैना दे दी। अगर हम तुम्हारी जगह होते तो हम उसे अच्छी परवरिश देते, अच्छी मां बनकर दिखाते। तुम गलत हो। चली जाओ यहाँ से काली। हम तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। यूं इसे कहो यहाँ से चली जाए। हमारा बच्चा होगा, हमारा। युग, आप गौरी को उनके रूम में लेके जाइए। हम खाने पीने का इंतजाम करते हैं। मामा, चलो मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। नहीं, तुम हमारे कमरे में एक कदम भी नहीं रखोगी नैना। हम अभी तुम्हारा सामान तुम्हारे कमरे में शिफ्ट करवाते हैं। युग, अब नैनू का सामान उसके कमरे में शिफ्ट करवा दो। हम इसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। गौरी अभी सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, वरना उसको बताते कि जिस जुर्म की सजा वो नैना को दे रही वो असल में तेवरी ने किया है। ये क्या? इतनी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में आंसू क्यों? मामा मुझे बहुत डांट रही है।
और अपने रूम में भी नहीं आने दे रही है मम्मा। तो क्या हुआ? मम्मा भी गुस्से में है ना। थोड़ी दिन रुक जाओ, वो तुम्हें फिर ढेर सारा प्यार करेगी। क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है यहाँ? कुछ नहीं, हम तो बस इसे सांत्वना दे रहे थे। नैना, आप पापा के पास जाओ। जाओ। वैसे जीत की भूख तुझे भी कम नहीं है काली। अभी तक तूने उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन क्या है कि तेरे और हमारे बीच में एक फर्क है। तू अपने संस्कारों और मर्यादा के तले इतना दबी है कि हमारे जितनी नीचे तू कभी गिर ही नहीं सकती। सच कहा, पर हम अपने मर्यादा और संस्कारों की शक्ति से इतना ऊपर तो उठ सकते हैं कि तुम कभी हमें हरा ना पाओ। तुम्हारी वजह से गौरी ने अपना बच्चा खो दिया। तुम सिर्फ बचे हो नंदू की वजह से। जिस दिन नंदू की आंखों से पर्दा हटाना, 2 मिनट ही लगेंगे हमें तुम्हें तुम्हारी औकात बताने के लिए। चल ठीक है, मान ली हमने तेरी बात। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि नंदू की आंखों से पर्दा हटाएगा कौन? तू। अरे अपनी बच्ची को तो तू संभाल नहीं पाई, हमारे अपने सगे छोटे भाई को हमारे खिलाफ खड़ा कैसे करेगी तू? इस वक्त तुम अहंकार के घोड़े पर सवार, शैतानियत के तूफान में उड़ रहे। याद रखना देवी, हर बुराई का अंत होता है। जिस दिन तुम्हारा अंत हुआ ना, कहीं के नहीं रहोगे तुम। हम कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है काली, ये गलतफहमी मत रखना। वक्त को हम अपनी मुट्ठी में कैद करके रखना जानते हैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दें कि हम जानते हैं कि नैना को दूध गौरी ने भी नहीं पिलाया है। जानते हैं हम। पर फिर भी अगले 24 घंटों में वो खुद नैना के पास आएगी और उसे अपनाने को तैयार हो जाएगी। अगर नैना गौरी को मां बुलाती है और उसी समय गौरी पलटकर उसे अपने गले लगाती है, तो वो तेरी हार होगी। रोक सकती है तो रोक ले हमें। अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है, इसके बारे में सोच सोचकर हमारा तो जी घबरा रहा है मंजी माँ। अगर नैना ने गौरी को माँ कह दिया और गौरी ने पलटकर उसे गले लगा लिया, तो देवरी जीत जाएगा। इस हालत में नैना हमारी बात मानने से तो रही, लेकिन गौरी को तो समझाया जा सकता है ना। और अगर गौरी ने नैना को गले लगाने से मना कर दिया तो देवरी हार सकता है। हाँ हाँ, हम गौरी से बात करके आते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी। कैसे बात करेंगे गौरी से? कैसे कहेंगे उसे कि वो नैना को अपनी बेटी ना माने? वो तो अभी अभी अपना बच्चा खोया है। ऐसे समय में उससे ऐसी बात करना ठीक होगा? कहीं उसने हमारी बात का बुरा मान लिया तो? क्या करे? काले सुनो, कल मंदिर जाना है संतान तीज की पूजा के लिए। संतान तीज? इसी संतान तीज पे तो 6 साल पहले आपने हमें नैना को तुम्हारे गोद में सौंपे थे। हम सोचे थे तुम्हारा रक्षा कवच मिल जाएगा तो उसका सारा मुसीबत भी टल जाएगी। उसका मुसीबत तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहा है ना, हम सोचे थे तुम्हारे भरोसे वो संभल जाएगी, गौरी को एक ठो बच्चा और हो जाएगा। पर इंसान जैसा सोचता है वैसा होता नहीं ना है। 4 साल बाद किसी तरह गर्भ धरा था, किस्मत वो भी छीन गए। प्रभु का सोच बैठे हो, का चाहते हो, राम जाने आते राम।
नैना पर किसी का पहला हक है तो वो कली का है। आप पकड़ो हमें, तुम हमें कभी नहीं पकड़ पाओगी। बचा आ जाओ ना, पकड़ो हमें। नैना, नैना, आपको चोट तो नहीं लगी ना? आप ठीक हो ना? हम ध्यान से क्यों नहीं खेलते? आपको लग जाती तो? नहीं मम्मा, नहीं लगती हमें। जब तक आप हो, जब तक दीदी और मुझे कुछ नहीं हो सकता। नैना, मम्मा, हम दीदी से बात कर रहे हैं। उन्हें ज्यादा देर इकट्ठे नहीं होने देंगे आपसे। हम जानते हैं देवरी, क्यों तुम हमारी नैना को हमसे छीनना चाहते हो, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। गौरी से बात करेंगे, उससे विनती करेंगे कि वो नैना पर अपना हक ना जताए। और यही देवरी तुम्हारी हार होगी। जब हमने तुमसे कहा है कि हमसे दूर रहो, क्यों पास आ रही हो गाली? क्यों जानबूझकर हमें इरिटेट कर रही हो? हम तुमसे नहीं मिलना चाहते। गौरी, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कुछ नहीं सुनना चाहते हम गाली। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी परछाई, ये सारी चीजें हमसे दूर रखो। चली जाओ यहाँ से। जिसको गौरी, हमारी बात तो सुनो। हमें काली, जिसको गौरी, गौरी हमारी बात तो सुनो। हमें कुछ नहीं सुनना काली। गौरी, हमें तुम दोनों ये आपस में बेवजह क्यों लड़ रही हो? कली, क्यों आई हो तुम यहाँ पे? युग, हम तो सिर्फ दवाई। फिलहाल के लिए तुम गौरी की टेंशन मत लो। ठीक है गौरी, तुम आराम करो। याद है ना, कल दादी ने मंदिर में पूजा रखवाई है संतान तीज के लिए? नहीं युग, हमारा मूड नहीं, हमें कोई पूजा पाठ में नहीं जाना। ऐसा नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो का क्या मतलब है? मंदिर है, यहाँ कुछ और भी करने आते हैं। पूजा करिए। निसंतान को ये पूजा करना मना है। अरे, उजड़ी हुई को ये पूजा नहीं कर सकती। सच कह रही हैं आप? हाँ, इनकी कोई संतान नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है कि इनकी कोख उजड़ी हुई है, क्योंकि नैना की असली मां यही है। 9 महीने इन्होंने ही नैना को अपने गर्भ में रखा है। प्रसव पीड़ा सहकर नैना को इन्होंने ही जन्म दिया है। हाँ,
फैमिली में कुछ रीजंस की वजह से दादी ने नैना की परवरिश की जिम्मेदारी कली को दे दी थी। माफ करना, हमें पता नहीं था। पता नहीं था बोलना जरूरी है।